माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत मज़े का होने वाला बिकॉज़ मेरी जो खाला है और माँ है वो दोनों हमसे मिलने आ रही हैं। बिकॉज़ आप लोगों को पता है हमने घर जो है वो शिफ्ट किया है, मेरी ग्रेजुएशन हुई है, उसके लिए मुझे मुबारकबाद देने आ रही हैं। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग नाउ, स्टे ट्यून। ओके यार, तो अभी अभी मेरी खाला आई हैं, बड़ी खाला, ग्रेजुएशन के लिए मेरे लिए वो मिठाई लाई हैं और साथ ही उन्होंने मुझे कैश दिए। तो ये जो करके मिलना है ना, ये ऐसे इससे काम नहीं चलने वाला ना। ऐसे तो नहीं होता है भाई, कैश लेकर आओ मेरे लिए, कोई कपड़े लेकर आओ, कोई गिफ्ट, कोई 4 साल पढ़ी क्या बात है सर, क्या बात है सर। यार, तुम लोग कोई वो करो। ये खाली मुबारकबाद क्या होता है? ठीक है, अब जो भी मुझे ग्रेजुएशन की विश करें या जो भी विशेस भेजनी है वो ऐसे भेजो, ऐसे, ठीक है? बात है। अरे सर क्या। और वैसे तो मुझे मीठा नहीं पसंद, लेकिन मेरी खाला मेरे लिए इतने प्यार से ना मतलब लेकर आई हैं कि तुम ग्रेजुएट हुई हो तो मेरे लिए मिठाई लेकर आई हैं। तो मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन मैंने कहा स्पेशली जो है ना, आज तो मैं एक खाने से क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने खा रही थी, मैं इतना खुश हो रही थी ना कि यार कितनी मतलब अच्छी बात है ये कि आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो। अच्छा, जब हम लोग वहाँ उस घर में होते थे ना, तो हमारी खाला का घर पास था, तो हमें ना हमेशा कुछ ना खाला बना बना के भेजती रहती थी। तो अभी भी खाला आई है ना मुझसे मिलने, तो वो मेरे लिए ना शलजम लेकर आई हैं, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है। तो वो मैं खा रही थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना। मैंने ना अभी अभी राबिया को मैसेज किया कि भाई जल्दी आओ, क्योंकि वो ना मामू के घर गई थी और मामू वगैरह का घर हमारा ना पास ही है, हमारे घर के पास ही है। तो मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा जल्दी आओ, यहाँ पे मैं साइड पे मैसेज चला दूंगी, तो वो बस आती ही होगी। लेट्स वेट फॉर हर। 1 hour later. आज जी मेरे साथ देखें कौन आया मेरे घर। हेलो। और इसको मैंने कहा था अगर मेरे लिए जब तक कुछ लाओगी नहीं, मेरे अंदर नहीं आने देना। ये मेरे लिए ग्रेजुएशन का गिफ्ट लेकर आई है। ब्रांडिंग ना करो। अच्छा, हमको क्या पता, आइसक्रीम लेकर आई है भैया, मैं आपको बाद में खाते हुए दिखा। A few moments later. अच्छा, मैं, राबिया, माहा, अली और जैनब जो है ना, हम लोग जा रहे हैं पार्क। सो लेट्स गो, जाके वहाँ फन करते हैं, शुगर लगाते हैं। स्लाइड लेने लगे बिकॉज ये दोनों जो है ना ट्विंस के लिए बनी हुई स्लाइड। यार हमारी गीली है, इस वजह से नहीं हमने ली, बाकी कोई स्लाइड नहीं सूखी हुई। अभी ना राबिया के लिए मैंने ना गोलगप्पे मंगवाए हैं। आप लोगों को पता होगा हुरियापी की बर्थडे वाले व्लॉग में मैंने एक फूड रिव्यू डाला हुआ है, यहाँ पे मैं चला दूँगी और डिस्क्रिप्शन में उसे मेंशन भी कर दूँगी उस व्लॉग को। उसमें मैंने रिव्यू दिया था डिफेंस रोड वाले गोलगप्पों का, तो राबिया के लिए अब वो मंगवाने लगे हैं और फिर वो खाते। मैंने तो इन गोलगप्पों का रिव्यू पहले ही दे दिया हुआ है, तो माहा और राबिया जो है ना वो कमेंट्स में बता देंगी कैसे थे ये गोलगप्पे। यार, ये क्लिप दिखाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो रिंग लाइट थी उस पे रख के ना हम लोग शूट वगैरह करते रहते हैं अक्सर। तो राबिया वगैरह आए हुए थे, तो हमने ना ब्लाइंड डेफ वाला चैलेंज करना था, तो हम वो कर रहे थे। उसके लिए हमने ना ट्राइपॉड्स रिंग लाइट लगाई हुई थी और उसके ऊपर रख रहे थे हम लोग। तो मोबाइल जो था ना गिर गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मसला क्या है रिंग लाइट में। खैर उसको हम चेंज करवा देंगे, लेकिन मैं मसला बताती हूँ क्या चीज़। ओके, तो ये देख रहे हो आप लोग, ये ना ये बहुत, ये देखो ना, इसके ऊपर मोबाइल रखेंगे, लूज सा है बहुत ज़्यादा, मोबाइल जो है ना वो गिर जाता है ये। तो ये इसको पूरे को हटा के ना, जो एक फर्मली जो है ना मोबाइल को कैरी कर लेना, हम वो यहाँ पे लगवाएंगे। सो इसको भी चेंज करवाना है। तो अब आप लोग जाके वो क्लिप देखो, ये जो लूज़ है ना, इसकी वजह से जो मसला हुआ था, मोबाइल ही गिर गया था। एक्स्ट्रा बुरी लग रही है, मैं ना उनको क्लियर करता हूँ। हेलो गाइस, कुछ नहीं होता, इजी कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, पकड़ो। कुछ नहीं होता
गाइस तो ये मेरी खाला हैं और ये ना घर जा रही है, मैंने इनको मना भी किया ना जाए, तो अब ये फिर भी जा रही हैं, इनको रोके सब लोग। खाला आप क्यों जा रही हैं, आप रुक जाए ना। बेटे मैंने घर जाना है, मेरा जगह जाना बहुत जरूरी है, मैं नेक्स्ट वीक फिर आ जाऊंगी, मेरी टेंशन ना लो। ओके ठीक है, लेकिन आपने जाने नहीं देना, ऊपर अल्लाह करे ना ही हो ना। खाला को इतना रोका लेकिन खाला फिर भी चली गई थी, तो लेकिन माहा जो थी ना उसको नहीं हमने जाने दिया। आज ज़ैनब ने ना मेहमानों के लिए मीठा बनाया हुआ था और सब चले गए हैं। अब हमें याद आया कि भाई मीठा तो हम भूल ही गए, तो लेकिन माहा वगैरह जो हमारे मेन गेस्ट थे, माहा और खाला, वो लोग नहीं गए। तो ज़ैनब अब दिखाती है कि उसने मीठे में क्या बनाया था। ज़ैनब ने जी मीठे में ये बनाया था, और ज़ैनब इसका नाम बता दो काइंडली आप। कस्टर्ड, आप वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड। और इसके ऊपर ये आपने क्या किया हुआ है? ये बिस्किट्स हैं और ये नाइस बिस्किट्स हैं और ये बहुत नाइस होते हैं। और क्या है ये कलरफुल सी क्या है? jellies। ठीक है, ओके। इसकी रेसिपी अगर हमें चाहिए हो तो हम कहाँ से लेंगे? पैकेट के पीछे ही बनी होती है कस्टर्ड। ठीक हो गया। फिर रात को माहा रह गई थी, तो माहा और मैंने रात को बातें की और हम लोगों ने मूवी देखी। उसके बाद सुबह संडे था और माहा चली गई थी अपने घर। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह जो है मैं जा रही हूँ अपनी डीएमसी लेने, बिकॉज़ ग्रेजुएशन वाले दिन जब हमें डिग्री मिल रही थी तो वो जो विंडो जो थी वो बंद थी। सो आज ये सारा जो व्लॉग है वो डीएमसी से रिलेटेड होगा, और प्लस हम देखते हैं कि हम और व्लॉग में क्या कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून। मैं तैयार होकर नीचे आई थी तो मुझे हुरिया आपी का मैसेज मैंने पढ़ा कि नाश्ता बना दो। तो अभी मेरी उबर आने में 9 मिनट थे, 9-10 मिनट थे, तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे हुरिया आपी मना भी कर रही थी कि नहीं तुम यूनिवर्सिटी जाओ, तुम रहने दो नाश्ता, लेकिन मैंने अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानी। मैंने कहा यार बना देती हूँ नाश्ता। तो नाश्ता बनाते हुए मुझसे ना मतलब ब्लेंडर हो गया, अंडा टूट गया और स्लाइस जल गए। खैर उसके बाद मैं नाश्ता रख के तो चली गई थी क्योंकि मेरी उबर आ गई थी और मैंने आपी को मैसेज कर दिया था। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी, डीएमसी मैंने ले ली थी। डीएमसी लेने के बाद अब मैं सोच रही हूँ यार, मैं मतलब होता है ना बंदा ग्रेजुएट होता है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं जाता है घूमने फिरने। अब मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, मतलब मैं किसके साथ जाऊँ। तो वैसे तो मेरी मामा उस दिन कह रही थी आपकी फ्रेंड मैं हूँ, मैं आपको ले जाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं अपने आप को ना मतलब ऐसे ही ना अब जाती हूँ कुछ अपने आप को लेके ना कुछ खिलाने, जैसे कि मतलब मैं दिमाग में सोच रही कि मैं अपने कोई मेरे फ्रेंड्स होते तो मैं उनके साथ जाती, तो क्यों ना अकेले चला जा रहे। तो उससे पहले अभी 11 बजे चीज़ियस खुलना है, तो उससे पहले मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने। मैं ये लेकर आई हूँ कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीऊँगी मैं, उसके बाद फिर ना चलूँगी। और मुझे ना डर लग रहा है कि मतलब मेरी ना डीएमसी मैं मतलब ना बहुत ज़्यादा ना केयरलेस और इर्रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ना अपनी डीएमसी ना कहीं रख के भूल जाऊँ, क्योंकि मैं कोई बैग भी नहीं लाई हुई। और मेरी मामा मुझे कहती है बेटा जब भी निकला करो एक पेन और एक बैग साथ लेके निकला करो घर से। तो अब मैं उसको भूला ही हूँ, मुझे अब अपनी मामा की एडवाइसेस याद आ रही हैं। खैर अभी कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग चीज़ियस। अच्छा, तो अभी मुझे यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री पता चली है कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो 1923 से इस्टेब्लिश हुई हुई है, और इसका सबसे पहले नाम था मैक्लेगन टेक्निकल कॉलेज। फिर 1924 में हो गया मैक्लेगन इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर उसके बाद 1956 में हो गया मैक्लेगन टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर उसके बाद उन्होंने चेंज करके, उनको नाम नहीं पसंद आया, उन्होंने रख दिया नाम वेस्ट ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, फिर एक और ऑर्डिनेंस के बाद ना एक लॉ आया, उसके बाद वो पास हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर नाम चेंज करके फाइनली रख दिया 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कॉफ़ी पी रही थी, मैंने कहा क्यों ना चलो हिस्ट्री बता दूँ सबको। तो अगर किसी और ने ये सही तरह पढ़नी होगी ना, अगर किसी और को अच्छी तरह मतलब जाननी होगी, तो जब वो डीएमसी लेगा ना तो डीएमसी के बिल्कुल पीछे ना लिखी हुई है सबसे ऊपर हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वो पढ़ ले।
ओके जी, कॉफ़ी ना मेरी स्टीम वाली है, मशीन में जो बनती है ना वो वाली नहीं है, तो इसको जल्दी जल्दी पीना पड़ता है वरना ये पानी पानी जैसी हो जाती है। सो इसको ख़त्म करते हैं फिर हम चलते हैं। A few moments later. यार अभी आप लोगों को मैं बता रही थी कि जो है मैं जा रही हूँ चीज़ियस, तो मैं चीज़ियस आई हूँ। यहाँ पे भाई सिंगल बंदे की कोई लाइफ ही नहीं है, मतलब सिंगल बंदा अगर आया है तो उसके लिए कोई डील होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे कोई डील नहीं है। खैर मैंने सेपरेट सब चीज़ें मंगवा दी हैं, तो मैंने मंगवाया है एक बेजिंगा बर्गर और साथ मैंने मंगवाई है एक सॉफ्ट ड्रिंक। तो जैसे ही आएगी तो मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा ऑर्डर है। 20 मिनट्स के बाद जो है वो ऑर्डर आ गया है और अब मैं खा के बताती हूँ कि कैसा है। तो ये है बेजिंगा बर्गर, इसकी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी और साथ ये मैंने मंगवाई थी सॉफ्ट ड्रिंक और ये मुझसे पूरा नहीं खाया जाना तो ये मैं पैक करवाने वाली हूँ। ऑर्डर मैंने पैक करवा लिया है, बोतल मैं रास्ते में ख़त्म करूँगी अपनी और ये कैश पेमेंट के लिए मैंने रख दिया है, तो वो जैसे ही आएंगे तो मैं फिर उन्हें कार्ड के थ्रू पेमेंट करूँगी बिकॉज़ ये मैं साथ के लेकर आई थी, तो वो आ गई हैं, मैं उनको पेमेंट कर। बोतल मेरी फिनिश हो गई है एंड लेट मी फाइंड सम डस्टबिन ताकि मैं इसको फेंक दूँ, क्योंकि डिग्री का मुझे इशू हो रहा है, डिग्री ना घूम जाए यार मुझसे। मैं जो हूँ ना मेरी फिर भी थोड़ी सी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन जो इब्राहिम है ना उसकी रोशनी में बिल्कुल भी आंखें नहीं खुलती, वो बहुत बंद कर लेता है। और अभी ऑरेंज ट्रेन मेरे सामने है, वहाँ से मैं बैठूँगी, फिर मैं जाऊँगी घर नहीं बल्कि अली टाउन के बाद मैं वहाँ से उतर कर आके फिर अपने घर जाऊँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा मैंने ट्रैवल करना है, चलते जाओ। ओके सो लॉन्ग अगो ना, मतलब बहुत देर पहले मैंने ना ऑरेंज ट्रेन से ना सफ़र शुरू किया था, तब ना मतलब फ़िक्स होती थी जहाँ भी आपने जाना है 40, लेकिन अब जो है ना अब इन्होंने कम कर दिया है और मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से ना पैसे लेते हैं ये लोग, यानी अगर कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो कम फेयर होता है और अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा फेयर लेते हैं ये लोग। सो दिस इज़ गुड। अच्छा ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी लगवाई है यहाँ पे कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है तो यहाँ से झांक के नीचे नहीं देखना, सो दिस इज़ गुड। लेकिन कुछ लोग फिर भी जो है ना वो इस जगह से ना नीचे को झांक रहे थे, हालांकि उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ था बिकॉज इट्स पाकिस्तान। अली टाउन उतरने के बाद मैंने फिर दोबारा उबर करवाई। घर आ गई हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। अब साथ के जो पैसे हैं वो वापस रख देते हैं, ये लेके गई थी उसके पैसे, ये भी वापस रखने लगी हूँ। साथ देख लो तुम्हारे पैसे वापस रख दिए मैंने, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर कर देना और उसके ऊपर कमेंट्स भी ढेर सारे करो ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। और अपना ख्याल रखना, बाय बाय।